शूज वगैरह अच्छे हों, मेरी टोपी अच्छी हो, मैं अच्छा मेकअप करूं, मैं अच्छा नजर आऊं, खूबसूरत आऊं। लेकिन इंसानी जिस्म में असल चीज है रूह। तो रूह को संवारने के लिए आज का मुसलमान परेशान नहीं, बेफिक्र हो चुका है और वो सोचते हैं कि बस यही काफी है। असल चीज है रूह, और रूह की ताजगी जरूरी है। रूह की ताजगी, रूह का मेकअप करने के लिए आप तशरीफ लाते हैं हमारे आज के मुअज़्ज़ज़ मेहमान, आलम इस्लाम के अजीम सकालर मोहतरम जनाब हजरत मौलाना अल्लामा नदीम मुराद साहब। दूसरा ऐलान, अहले सुन्नत कॉन्फ्रेंस बरोज़ इतवार 22 नवंबर बाद अज़ नमाज ज़ोहर 2 बजे मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब डेरा इस्माइल खां वाले वो तशरीफ ला रहे हैं बमकाम जामे मस्जिद उस्मानिया जिलानी कॉलोनी अल्लामा इकबाल रोड नारवाल में। इस दोनों ऐलान जो है वो नोट फरमा लीजिए। इंतहाई मोहब्बत और अक़ीदत से रसूल अरब व अजम आक़ा नामदार की शान उज़्मा में मोहब्बत बरा दरूद का हदिया पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सलाम मोहब्बत है आप सबको। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल फ़िल क़ुरआन वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन। अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। मुख्तसर और जामे गुफ्तगू करने के लिए हाजिर हुआ हूँ और मौज़ूए सुखन बांधता हूँ इन अशार को। उम्मीद है आप मेरा साथ देंगे कि सरे लामकां से तलब हुई सुए मुंतहा वो चला नबी। मोहब्बत से सरे लामकां से तलब हुई सुए मुंतहा वो चला नबी। और अगले मिसरे पे आशिकों आपके दिल तड़पने चाहिए, और अगर आपके दिल तड़पे और आपके दिल की धड़कन तेज हो मेरे नबी की मोहब्बत में, तो धड़कन को सुभान अल्लाह में बदलिएगा कि सरे लामकां से तलब हुई सुए मुंतहा वो चला नबी। कोई हद है उनके उरूज की बलगल उला बिकमालिही। सलामत रहे। रुखे मुस्तफा की ये रोशनी, ये तजल्लियों की हमाहमी। रुखे मुस्तफा की ये रोशनी, ये तजल्लियों की हमाहमी। हर एक चीज उनसे चमक उठी कशफत दुजा बिजमालिही। और अगर आपका इश्क सलामत है और मेरे नबी के चेहरे की बात निकली है तो सुनिएगा कि रुख मुस्तफा की ये रोशनी जब जनाबे अबू बकर पर पड़ी है वो सिद्दीक़े कायनात बने हैं। मेरे नबी कायनात के चेहरे की रोशनी जब जनाबे उमर पर पड़ी है फारूक आजम बने हैं। मेरे नबी कायनात की ये रोशनी जब जनाबे उस्मान गनी पर पड़ी है वो शर्मो हया के पैकर और ज़ुन्नूरैन बने हैं। मेरे नबी कायनात की रोशनी जब अलीउल मुर्तज़ा पर पड़ी है वो शेरे खुदा बने हैं। मेरे नबी कायनात की रोशनी जब अब्दुल्ला इब्ने अब्बास पर पड़ी है वो मुफस्सिरे कुरान बने हैं। मेरे नबी कायनात की ये रोशनी जब अब्दुल्ला इब्ने मसूद पर पड़ी है वो फकीहे उम्मत बने हैं। और अगर आपका इश्क सलामत है और आप मेरी बात की समझ आ रही है तो ये बात जो कहने जा रहा हूँ दिल धड़कने चाहिए और धड़कन सुभान अल्लाह में बदलनी चाहिए। मेरे नबी कायनात की ये रोशनी जब खानवादे नबुव्वत के शहजादों पर पड़ी है वो सैयदा शबाब अहले जन्नत बने हैं। मेरे नबी कायनात की ये रोशनी जब मक्के के तपते हुए सहरा पर पड़े रहने वाले हबशे के बिलाल पर पड़ती है तो वो चलते जमीन पर है उनके कदमों की आवाज जन्नत में सुनाई देती है। सरेला सरेला मकान से तलब हुई
सुए मुंतहा वो चला नबी, कोई हद है उनके उरूज की, बलगल गुलाब कमाल ही रुखे मुस्तफ़ा। हाँ, अगर रुखे मुस्तफ़ा की बात निकली है तो नबी कायनात के प्यारे सहाबी हैं, वो अपने घर से निकलते हैं, 14वीं रात का चांद चमक रहा है, वो 14वीं रात के चांद को देख रश्क करते हैं, कितना खूबसूरत है, तेरी रोशनी से मदीने की सरजमीन जो है वो मुनव्वर है। वो आ रहे हैं मस्जिद नबवी की तरफ, मदीनतुल मुनव्वरा है, मदीनतुल मुनव्वरा में से मस्जिद नबवी है, वो रौज़तुल जन्नह की तरफ आ रहे हैं। नबी कायनात जो है वो काली कमली ओढ़े हुए, यमनी चादर जिसके ऊपर सुर्ख धारियां हैं, वो ओढ़कर जुल्फे मेरे नबी के कंधों पर गिर रही हैं। जैसे बदली की ओट से चांद निकल आता है, जैसे कोयले की कान में हीरा चमकता है, वो मस्जिद नबवी की दहलीज पार करते हैं, घर से निकलते हैं, चांद को देख रहे हैं और चांद पर रश्क कर रहे हैं। जब मस्जिद नबवी की दहलीज पार करते हैं, मेरे नबी कायनात के चेहरे अनवर पर उनकी नजर पड़ जाती है। अब एक नजर चांद की तरफ जाती है, एक नजर रसूल अरबो अजम के चेहरे की तरफ जाती है, यहाँ से नजर उठती है, चांद की तरफ जाती है, वहां पर नजर रुकती नहीं है। नबी दो आलम के प्यारे और खूबसूरत चेहरे पर आकर मेरे नबी के सहाबी की नजर रुक जाती है और वो ये फैसला करने पर मजबूर हो जाते हैं, आसमान वाले चांद ऐसे लग रहा है जैसे तू रोशनी मेरे नबी के तलवों से उधार लेके चमक रहा है। रुखे मुस्तफा की ये रोशनी, ये तजल्लियों की हमाहमी, हर एक चीज उनसे चमक उठी, कशफत दुजाब जमाल ही। अगर बात निकली है मेरे नबी के चेहरा अनवर की, तो मैं बात बड़े ही अदब के साथ, मैं नबी कायनात की ज़ौजाए मोहतरमा है, मेरी और आपकी अम्मा है, अम्मा आयशा है, सिद्दीक़ा कायनात है, सय्यदा कायनात कहूँ कि अफीफा कहूँ कि जाहिदा कहूँ कि आतिका कहूँ, रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के दरबार में पहुंचता हूं। आपने तो ये नबी कायनात का चेहरा बड़े करीब से देखा है, जरा आप ही बतला दीजिए ना कि ये रुख मुस्तफा की रोशनी कितनी बाकमाल थी। तो अम्मा आयशा कहती हैं, लना शम्सुन वलिल्लाह फाति शम्सुन, वो आसमान से मुखातिब होकर कहती हैं, ए आसमान, एक तेरे पास भी सूरज है, एक तेरे पास भी चिराग है, एक मेरे पास भी चिराग है, लेकिन तेरा चिराग जो है वो फजर के बाद तुलू होता है और पूरी दुनिया को रोशन करता है, लेकिन जो मेरे पास चिराग है वो ईशा के बाद तुलू होकर पूरी दुनिया को मुनव्वर करता है। बात वहीं पर है, रुख मुस्तफा की ये रोशनी, ये तजल्लियों की हमाहमी, हर एक चीज उनसे चमक उठी, कशफत दुजाब जमाल ही, ये कमाल हक के मोहम्मदी के हर एक पे चश्मे करम रही, सरे हश्र नारे उम्मती हसनत जमीओ खिसाल ही, बखुदा है इश्के मोहम्मदी, दो जानू होकर बाअदब तरीके के साथ, बखुदा है इश्के मोहम्मदी, मेरा जिक्र व फिक्र बस यही, सल्लू अलैहि व आलिही, सल्लू अलैहि व आलिही। सामईन मुकर्रम, बड़ा इश्क सलामत है आपका, अल्लाह करे आपका इश्क सलामत रहे। मेरे बुजुर्ग थे, मेरा सिलसिला नक्शबंदा से मेरा ताल्लुक है। मेरे बुजुर्ग फरमाया करते थे, सादिकाबाद वाले, जब मेरे नबी का तज़किरा होता है, अपने आप को तख़य्युलात की दुनिया में डूबकर अपने आप को गुंबद खज़रा के सामने ले जाया करो, सब्ज रंग के अनवारात निकलकर तुम्हारे कुलूब को मुनव्वर किया करेंगे। और जब मेरे ये मुहद्दिसीन किराम भी फरमाते हैं, जब मुहद्दिस हदीस पढ़ रहा होता है तो उसकी जबान से सब्ज रंग के अनवारात निकलकर हमारे कुलूब को मुनव्वर कर रहे होते हैं, हमारे दिल की दुनिया को बदल रहे होते हैं। तो मैं बात कर रहा था अपने नबी कायनात की, मैं नबी कायनात कहूँ कि नबी दो आलम कहूँ कि शम्सुज़्ज़ुहा कहूँ कि बद्रुद्दुजा कहूँ कि मकीन गुंबद खज़रा कहूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं सहाबा के दीवानों एक बात करना चाहता हूँ, अगर आपका इश्क सलामत है, हर सहाबी की, क्योंकि गुंबद खज़रा की बात आ गई तो मैं फिर गुंबद खज़रा के मकीन के साथ जो आराम कर रहे हैं उनकी बात किए बगैर न रह सकूंगा। हर सहाबी की शान, जुमला देने लगा हूं, हर सहाबी की शान सुनाई जा सकती है, समझाई जा सकती है, लेकिन सिद्दीक और उमर की शान दिखाई जा सकती है।
सैयद सलेमान गिलानी का नाम आपने सुना होगा। वो कहते मैंने गुंबद खजरा से जब मैं वस्ल का वक्त आया, वस्ल का वक्त आया और फिर इंफिसाल हुआ, तो कहते हैं कि हमको अभी तैबा के नजारे नहीं भूले, कि हमको अभी तैबा के नजारे नहीं भूले, दिन रात जो जन्नत में गुजारे नहीं भूले, आंखों में समाया है अभी गुंबद खजरा, मस्जिद नहीं भूली, वो मीनारे नहीं भूले। और अगले शेर में कहते हैं कि बू जहल की मुट्ठी हो, कमर हो कि शजर हो। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं इस शेर को ही मौजूद सुखन बना लूं। अगर आप लोगों का इश्क सलामत है कि बू जहल की मुट्ठी हो, कमर हो कि शजर हो। फिर जुमला देता हूं कि बू जहल की मुट्ठी हो, कमर हो कि शजर हो, आका तेरी उंगली के इशारे नहीं भूले। और मैं अब बात करने लगा हूं, सलामत रहे, अब मैं बात करने लगा हूं अपने प्यारे नबी कायनात के पूरे जिस्म आली शान की नहीं, पूरे जिस्म आली शान के दस्ते मुबारक में से उंगुश्ते शहादत के एक पोरे की बात करने लगा हूं और लेके जाने लगा हूं गुंबद खजरा में, जहां पर बाबा जी ने नबी दो आलम को कंधों पर उठाया था, कंधों पर उठाकर गारे सोर में लेकर गए थे। और गारे सोर में लेके जाकर खुतबा की बात करने के बाद फिर अपने विजदान की बात भी करना चाहूंगा कि मेरा विजदान क्या कहता है। अपनी पगड़ी उतार कर सफाई की होगी और सफाई करने के बाद तमाम सुराखों को बंद किया होगा और जब एक सुराख रह गया होगा वहां पर अपनी एड़ी मुबारक लगा दी होगी। अब यहाँ पर नींद भी चल रही है, यहाँ पर इश्क भी चल रहा है, यहाँ पर नींद भी है, यहाँ पर इश्क भी है। हाँ मेरे नबी कायनात का। अच्छा यहाँ पर एक जुमला देने लगा हूँ, अगर आप लोगों का इश्क सलामत है, ये गोद है किसकी? सदाकत की। और आराम कौन कर रहे हैं? नबियों के इमाम। न ऐसी गोद दोबारा आएगी, न ऐसा आराम करने वाला चेहरा दोबारा आएगा। सलामत रहे। यहां पर मैं एक और नुक्ता बयान करने के लिए जा रहा हूं। खुतबा कहते हैं, अच्छा तकलीफ कह रही है पांव हटा ले, दर्द कह रहा है पांव हटा ले, इश्क कह रहा है यहीं पर तो मजा है। अकल वाले हैं, इश्क वाले हैं, सुनिएगा, इश्क वाले हैं जो हर चीज लुटा देते हैं, इश्क वाले हैं जो हर चीज लुटा देते हैं। अकल वालों से कहां रक्स से जुनू होता है और बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क। अकल है महवे तमाशाए लबेबा मबी, इश्क कहता है ना ना ना, अभी तो इम्तिहान इश्क के और भी बाकी हैं, अभी तो हिजरत करनी है, अभी तो माल लुटाना है, अभी तो गठरी सर पे उठा के लाके नबी के कदमों पे निछावर करनी है, अभी तो वो वक्त भी आना है जब उमर कहेंगे आज मैं सिद्दीक से बढ़ जाऊंगा लेकिन कुर्बान जाऊं। इश्क कहता ना ना ना, एड़ी ना हटाई, आज ही तो मजा आ रहा है। यहाँ से आंसू निकलते हैं, पलकों के बंद को तोड़ के दामन पे आ गिरा, एक आंसू मेरे जब्त की तौहीन कर गया, ये आंसू निकलता है। अब यहाँ पर मैं एक और बात करने लगा हूँ, ना ऐसा ये आंसू निकला रुखे अनवर पर गिरा, ना ऐसा आंसू दोबारा आएगा, ना ऐसी गिरने वाली जगह दोबारा आएगी। और मैं जो जुमला देने लगा हूं अब उस पे आ रहा हूं, अब दीवाने सहाबा के तड़पेंगे। खुतबा कहते हैं वहां से कुछ काला, वहां से कोई काला नाग डंक रहा था। मैं आप समझ गए हैं मैं क्या बात करना चाह रहा हूं, आप समझ गए हैं मैं क्या बात। वहां से एक काला डंक मार रहा था, तकलीफ दे रहा था। खुतबा कहते हैं उसने मेरे नबी की जियारत करनी थी, ये बात बरहक है, ये बात बिल्कुल ठीक है। सिद्दीक रुकावट थे, वो खुतबा कहते हैं सांप ने निकलना था, हुजूर की जियारत करनी थी। मैं कहता हूं अल्लाह ये बात समझाना चाह रहे हैं, अगर नबी तक पहुंचना चाहते हो सिद्दीक के कदमों को बोसा दे के आना पड़ेगा। अच्छा अबू बकर यहाँ पर एक बात करने लगा हूं।
जो उर्दू को बचा जाए उसको बाबाए उर्दू कहते हैं। मौलवी फजला, जो उर्दू को बचा जाए उसे बाबाए उर्दू कहते हैं। जो कौम बना जाए उसे बाबाए कौम कहते हैं। जो सदाकत को बचा जाए उसे बाबाए सदाकत कहते हैं। बू जहल की मुट्ठी हो, कमर हो कि शजर हो, आका तेरी उंगली के इशारे नहीं भूले। वो आगे कहा अगर ये चांद दो टुकड़े हो जाए हम आपकी नबूवत को तस्लीम कर लेंगे। हुजूर ने कहा चांद को तोड़ेंगे भी, चांद को जोड़ेंगे भी, चांद को तोड़ेंगे भी, चांद को जोड़ेंगे भी। और मुझे यहाँ पर मैं आपको बाजार मिस्र में लेके जाना चाहता हूँ। इश्क सलामत रहे। कत्ता नहीं दिया हुन्ना कुल्ना हाशा लिल्लाह मा हाज़ा बशरा इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीमुन। ये औरतों ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये जो नौजवान लड़का है ना, ये कुरान कहता है नहीं नहीं, ये इंसान नहीं है, इसका हुस्न ही बड़ा है। मा हाज़ा इल्ला मलकुन करीमुन। कुर्राए कराम बैठे हुए हैं, मुफ्तियाने कराम बैठे हुए हैं, उन्होंने अपनी उंगलियां काट ली और क्या कहा कि ये बशर है, ये बशर नहीं है। मलकुन करीमुन, ये फरिश्ता भी है और करीम भी है, हुस्न ही बड़ा है। और उंगलियां काट ली। जिसको देखकर उंगलियां काटी जाएं उसका हुस्न ज्यादा होता है, या ओहद में जिसको देख के गर्दनें कटवा दी जाएं उसका हुस्न ज्यादा होता है। यहां पर गर्दनें कटवाई जाती हैं और गर्दनें कटवा कर भी ये कहा जाता है कि इश्क का हक अदा कोई नहीं हुआ। फना फिल्ला किताब में बका का राज मुज़मिर है। जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता। और मैं अब आपको बाजार मिस्र में लेके जाने लगा हूँ यार, आपका इश्क सलामत रहे। इससे पहले एक और शेर आपकी समातों के हवाले। वो आगे काजी चांद को तोड़ के दिखाएं, मैं मौजूद सुखन इसी को बना दिया है आज, अपने प्यारे नबी की उंगुश्ते मुबारक को ही। हुजूर की उंगुश्ते मुबारक, उंगुश्ते शहादत का पोरा हिलता है। इधर जाती है उंगली तो चांद इस तरफ जाता है, और इधर जाती है तो आधा चांद इस तरफ जाता है। और शायर कहता है सरकारे दो आलम के देखो हर सिमत इशारे होते हैं, अनवार की बारिश होती है, रहमत के नजारे होते हैं, महताब के टुकड़े होते हैं, सूरज भी उल्टा फिरता है जिस वक्त मदीने वाले की उंगली के इशारे होते हैं। और फिर मिस्र में वापस आते हैं। और मेरा मौजू याद रखिएगा, मैंने अपना मौजू अपने प्यारे नबी की उंगली मुबारक को बना लिया है और मैंने इसी पर अगले भी चंद मिनट गुफ्तगू करनी है। कमालाते उंगुश्ते मुबारक क्या क्या हैं। और फिर शायर कहता है मेरे नबी कायनात की मोहब्बत में डूबकर ये उंगुश्ते मुबारक वहां पर भी हिली थी। हुस्न यूसुफ को देखकर वहां कट गई थी उंगलियां। ये मैंने मिसरा 3 बार पढ़ना है और चौथी बार मैंने अपने नबी का मिसरा पढ़ना है और आपकी मोहब्बत का अंदाजा मुझे हो जाएगा कि हुस्न यूसुफ को देखकर वहां कट गई थी उंगलियां। हुस्न यूसुफ को देखकर वहां कट गई थी उंगलियां। हुस्न यूसुफ को देखकर वहां कट गई थी उंगलियां। यहां चांद कट गया है उंगली को देखकर। बू जहल की मुट्ठी हो, कमर हो कि शजर हो, आका तेरी उंगली के इशारे नहीं भूले। एक जंग फिर हम भी नहीं भूले। कुतुब सियर में है एक सहाबी आ जाते हैं, उनकी आंख में तीर लग जाता है, आंख जाया हो जाती है। आंख लाकर मेरे नबी कायनात के सामने पेश कर देते हैं, या रसूल अल्लाह मेरी आंख निकल गई, मेरी बीनाई चली गई। या रसूल अल्लाह देखी तो सही, मेरी आंख की बीनाई चली गई, मेरी आंख जाया होके बह गई है, पानी पानी मेरी आंख हो गई है। फिर कमालाते उंगुश्ते मुबारक शुरू होते हैं। मेरे नबी दो आलम की उंगुश्ते मुबारक का पोरा मुबारक हिलता है और उस आंख को उठाता है और उठाकर मेरे नबी दो आलम जो है आंख को दोबारा वापस लगा देते हैं। वो सहाबी कहते हैं 2 फायदे हुए जब मेरे नबी की उंगली लग गई। 2 फायदे हुए। पहला फायदा ये हुआ मेरी आंख जो जाया हो गई थी वो सही वाली आंख से ज्यादा देखना शुरू कर दी थी, और दूसरा कलेजे तक ठंड पहुंच गई थी। बू जहल की मुट्ठी हो, कमर हो कि शजर हो, आका
तेरी उंगली के इशारे नहीं भूले। नबी दो आलम है, प्यारे नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कुछ सहाबी आ गए, कहा या रसूलल्लाह खंदक का मैदान है, बड़ी भूख बर्दाश्त की है, या रसूलल्लाह चमड़े चबाकर हमने गुजारा कर लिया, या रसूलल्लाह राशन खत्म हो गया, या रसूलल्लाह गंदुम खत्म हो गई, या रसूलल्लाह जौ खत्म हो गए, या रसूलल्लाह मशकीज़ों से पानी खत्म हो गया है, ये देखिए हमने पेट पर पत्थर बांध लिए हैं। रसूल अरब व अजम ने जब यूं नजरें मुबारक उठाई है, देखा वाकई सहाबा ने पेट पर एक पत्थर बांधा हुआ है। कुर्बान जाऊं गरीबों की दस्तगीरी करने वाले, गरीबों के मसीहा, गरीबों के मलजा, यतीमों के बाबा। यहाँ पर मुझे मौलाना अल्ताफ हुसैन अली याद आ गए। वो कहते हैं वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला, वो अपने पराये का गम खाने वाला, गरीबों का मलजा, यतीमों का मावा, उतर कर हिरा से सुए को आया, एक नुस्खा कीमिया साथ लाया, मसे खाम को जिसने कुंदन बनाया, खरा और खोटा अलग कर दिखाया, अरब जिस पे कर्नों से था जहल छाया, एक आन में पलट के रख दी उसकी काया, रहा डर न बेड़े को मौजे वाला का, इधर से उधर फिर गया रुख हवा का, सबक फिर शरीयत का उनको पढ़ाया, हकीकत का गुर उनको एक एक सिखाया, जमाने के बिगड़े हुओं को बनाया, बहुत दिन के सोते हुओं को जगाया, घटा एक पहाड़ों से बतहा के उठी, बड़ी चार सू यक बयक दूम जिसकी, जो टेगस पे गर्जी तो गंगा पे बरसी, रहे महरूम उससे आबी न खाकी, हरी हो गई सारी खेती, हरी हो गई सारी खेती खुदा की। नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नजर उठाई ना, वाक़यातन भूख थी, पत्थर इसलिए बांधा था अंतड़ियों को अंदर प्रेस कर लेते थे और पीछे बांध देते थे, कमर सीधी रहती थी, खाली पेट महसूस नहीं होता था। तो मेरे नबी दो आलम कुर्बान जाऊं, सुभान अल्लाह, केंद्रा सुभान अल्लाह। आपने फरमाया मेरे सहाबा तुमने एक पत्थर बांधा है। यूं मेरे नबी दो आलम ने चादर जब हटाई होगी, और सहाबा भी तो तड़पे होंगे ना मेरे नबी कायनात का जिस्म आलीशान देखकर। आपने फरमाया सहाबा तुमने एक पत्थर बांधा है, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दो पत्थर बांधे हुए हैं। अब ये मंजर एक सहाबी देख रहे, वो भागे वहां से और अपनी बीवी के पास पहुंचे, घरवाली से पूछा कुछ है? फरमाया वो बकरी का बच्चा बांधा हुआ है और ये जौ का आटा है, तैयार कर, बकरी को ज़बह किया। फरमा फौरन तैयार कर। मैंने देखा नबी और नबी के चंद सहाबा बड़ी भूख में, तैयार किया और हुजूर को आकर सेपरेट बिल्कुल अलग करके, हुजूर आप और आपके कुछ जो इंतहाई भूख में है उनकी मेरे घर दावत है। हुजूर अरब व अजम ने फरमाया ओ मेरे सहाबा, सबको मुतवज्जे कर लिया, सबको। फरमाया देखो ये कहता है मेरे घर में तुम सब की दावत है। वो कहते हैं मेरे पांव से मैं हिल गया, मैं भागा अपनी बीवी के पास और आकर कहा कि देखो हुजूर ने सबको दावत दे दी। यहाँ पर तो 8-10 बंदों का खाना था, लेकिन यहाँ पर तो सैकड़ों आ जाएंगे, क्या बनेगा? बीवी ने कहा परेशान क्यों होते हो? हुजूर को बता दिया था ना कि इतने बंदों का खाना, मैं जुमला देने लगा हूँ। कहा जी बिल्कुल बता दिया था। फरमाया फिर परेशान क्यों होते हो? बुलाने वाला जाने और खिलाने वाला जाने, बुलाने वाला जाने और खिलाने वाला जाने। फिर हुजूर अरब व अजम अपने सहाबा के साथ तशरीफ लाए। मेरे नबी ने फरमाया देखो जब तक मैं ना हूं खाना ना शुरू करना। ठीक है, हुजूर पहुंच के आटा पड़ा हुआ है और खाना पड़ा हुआ है। अब फिर अंगुश्ते मुबारक के पोरे मुबारक का कमाल शुरू होने लगा और हुजूर ने अपना लुआब मुबारक निकाला और आटे में डाल दिया, लुआब मुबारक निकाला और खाने में डाल दिया। अब मेरे नबी ने फरमाया पकाते जाओ, खाते जाओ, खिलाते जाओ। बू जहल की मुट्ठी हो, कमर हो के सदर हो, आका तेरी उंगली के इशारे नहीं भूले। और फिर सहाबी आ गए जंग में, कहा जी या रसूल अल्लाह पानी खत्म हो गया मशकीज़ों में। मेरे नबी ने फरमाया मशकीज़ों को निचोड़ो और एक प्याले में पानी लेकर आओ। अब प्याले में पानी जब लाया गया, अब यहाँ पर पत्थरों से चश्मे निकलते तो हर चश्मे देखे हैं, पत्थरों से चश्मे निकलते हर चश्म ने देखे हैं। और फिर पत्थर से चश्मे निकलना ये भी बड़ा कमाल है जनाबे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का, कि वो आसा मारते थे, इज़रिब बिअसाकल हजरा फनफजरत मिन हुस्नहा अशरत आईना, वहां से 12 चश्मे निकाल दिए। कमाल की बात है, लेकिन इधर भी ये कमाल होने लगा है। रसूल कायनात के पास जब प्याला मुबारक लाया गया, मेरे नबी कायनात ने अपनी उंगलियां मुबारक यहाँ पर निकाली। जमीन के इंसानों ने भी चश्मे निकलते हुए देखे और आसमां के फरिश्तों ने भी चश्मे निकलते हुए देखे। बू जहल की मुट्ठी हो, कमर हो के सदर हो, आका
तेरी उंगली के इशारे नहीं भूले। और फिर मैं अगली बात जो करने लगा हूं, समाअत कीजिएगा कि मैदान हो, मीजान हो, कौसर हो के पुल हो, मैदान हो, मीजान हो, कौसर हो के पुल हो, हमको कहीं सरकार हमारे नहीं भूले। यकीन करें कहीं पर भी, दुनिया में भी नहीं भूले और आखिरत में भी नहीं भूलेंगे। और बोसे लिए नाना ने, अहले बैत के दीवानों, बोसे लिए नाना ने नवासों के लबों पर, बोसे लिए नाना ने नवासों के लबों पर, ज़हरा तेरे दो लाल वो प्यारे नहीं भूले। और गो सारे सहाबा हैं बड़े प्यारे नबी को, गो सारे सहाबा हैं बड़े प्यारे नबी को, पर साथ सुलाए हैं जो दो प्यारे नहीं भूले। असहाब की मिदहत है कुरान के पारों में, सलमान को कुरान के पारे नहीं भूले। नबी ये कायनात की बात, आखिरी बातें कर रहा हूं, दो वाकयात का सहारा लेकर बात इख्तिताम की तरफ लेके जाने लगा हूं। दो बातों का सहारा लेकर बात इख्तिताम की तरफ। और मैं अपने नबी के हुस्न पर बात कर चुका, हुस्न अखलाक पर बात करके बात को वाइंड अप करता हूं। बड़ा खूबसूरत नौजवान पकड़ कर ले आए, ये दीन इस्लाम के खिलाफ बड़ी बातें करता है, बड़ा खूबसूरत, ऐसे बेहतरीन लिबास, खुशबू की लिपटें उसमें से आ रही, बेहतरीन लिबास पहना हुआ, जुल्फे उसकी कंधों पे गिर रही हैं, साहबा ने रस्सियां बांधी हुई हैं, और लाकर नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश कर दिया। फरमाया या रसूल अल्लाह, पकड़ लिया आज इसको, ये बड़ी बातें करता था, इसका क्या करना है, दुश्मन है, काफिर है, गैर मुस्लिम है। मेरे नबी ने फरमाया मस्जिद नबवी के सुतून के साथ बांध दिया। अहलन व सहलन व मरहबा या शेख, अल्हम्दुलिल्लाह, अहलन व सहलन व मरहबा। नारे तकबीर, नारे तकबीर। कारी अल-मुक़री फ़ज़ीलतुश शेख मोहतरम कारी रजा अय्यूब ऑफ तंजानिया हमारे स्टेज की ज़ीनत बन चुके हैं। थोड़ी ही देर के बाद अपनी खूबसूरत आवाज़ का जादू जगाएंगे, आप सुनेंगे अल्लाह का 5 मिनट के अंदर मैं अपनी गुफ्तगू को वाइंड अप कर रहा हूँ कि शेख रजा अय्यूब तशरीफ ले आए हैं, तो मैं ज्यादा आपके दरमियान और उनके दरमियान हायल नहीं होना चाहूंगा। 5 मिनट के अंदर मैं अपनी बात को इख्तिताम की तरफ लेके जा रहा हूँ। मेरे नबी से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, इनको कहां बांधना है? मेरे नबी ने फरमाया मस्जिद नबवी के सुतून के साथ बांध दिया जाए। जब मस्जिद नबवी के सुतून के साथ बांध दिया गया, हुजूर कौनैन तशरीफ लाए और आपने उनके चेहरे को ऊपर उठाया और उसने गुस्ताखाना लहजे के अंदर कुछ कलिमात कहे कि मुझे आपका चेहरा अच्छा नहीं लगता। अब सहाबा की तलवारें मुंतजिर थी कि इस गुस्ताख के सर को तन से जुदा कर दिया जाए। मेरे नबी ने फरमाया नहीं, ऐसा नहीं करना। जब दूसरे दिन भी तशरीफ लाए मुख्तसरन, तीसरे दिन भी जब तशरीफ लाए तो उन्होंने यही अमल दोहराया। अब चश्मे फलक ये मुंतजिर थी कि तलवारें नियाम से बाहर निकलेंगी और सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। लेकिन नबी कायनात के जब लब मुबारक हिले तो कमाल कर गए। मैंने शुरू में जो आयत पढ़ी थी, वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मेरे नबी ने फरमाया समामा की रस्सियों को खोल दिया जाए, समामा को आजाद कर दिया जाए। समामा खुद रावी है, हजरत समामा रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, मैं मस्जिद नबवी की दहलीज से बाहर निकला, मैं भागता हुआ जा रहा हूँ, मैं भागता हुआ जा रहा हूँ, भागता हुआ जा रहा हूँ। अब मैं जुमला देने लगा हूँ, जुमले की हिफाजत कीजिएगा। हजरत समामा कहते हैं, मैं भाग आगे की तरफ रहा था, मेरा दिल पीछे मोहम्मद मुस्तफा की तरफ भाग रहा था। दिल मेरा पीछे मुस्तफा की तरफ भाग रहा था। वापिस आए और मेरे नबी के मुसल्ले के पीछे बैठ गए आकर। और जब हर सहाबी आ रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए, वो देख रहे हैं समामा को आजाद कर दिया था, समामा वापिस क्यों आए हैं। इतने में हुजूर कौनैन अपने हुजरे अनवर से तशरीफ लाए और आपने समामा से मुखातिब होकर कहा, समामा आपको तो आजाद कर दिया था। हजरत समामा कहते हैं, या रसूल अल्लाह, इसको आजाद करना कहते हैं कि गुलाम बनाना कहते हैं। और फिर जब हाथों में हाथ देकर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा, तो फिर शायर कहता है, गोया कि हजरत समामा ने कुछ यूं कहा होगा, ना ऐसी जुल्फे, ना ऐसा चेहरा, ना यूं किसी का शबाब होगा, ना ऐसी जुल्फे, ना ऐसा चेहरा, ना यूं किसी का शबाब होगा। जवाब होंगे सभी के, लेकिन न मुस्तफा का जवाब होगा। और जब आपने मक्के को फतह किया और आपने हजरत बिलाल को कहा, बिलाल
बैतुल्लाह की छत पे चढ़ के अजान दे कि या रसूल अल्लाह आपके गुलाम में इतनी ताकत है, यहाँ पर खड़े होके अजान दे तो मक्के की गलियों तक आवाज जाएगी। फरमाया नहीं बिलाल, बैतुल्लाह की छत पे। कहा हुजूर समझाइए बिलाल को बैतुल्लाह की छत पे क्यों चढ़ाया जा रहा है। तो गोया कि मेरे नबी ने कहा होगा बिलाल, जुमला आखिरी और बात इख्तिताम की तरफ खत्म। फरमाया बिलाल तुझे बैतुल्लाह की छत पे इसलिए चढ़ाया जा रहा है ताकि लोगों को पता चल जाए लोग गुलामों को नीचा करने के लिए आए थे, मोहम्मद गुलामों को ऊंचा करने के लिए आए थे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह मुझे और आपको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह आपको सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। एक शेर है जो मेरी जिंदगी, जिसने मेरी जिंदगी को बदला और आप सबकी भी जिंदगी को बदलेगी, आपकी दुनिया को जन्नत बनाएगा वो शेर। और वो शेर कुछ यूं है कि जिंदगी का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। बड़े हुनर हमने आजमाए हैं, कोर्ट कचहरियों तक गए हैं, गरिबान तक पकड़े हमने, बड़ी हमने पॉलिटिक्स भी की है, लेकिन मेरी भी बात मान के देखें, इस मिस्कीन की बात को भी मान के देखें, इंशाल्लाह आपकी दुनिया जन्नत बनेगी। कि जिंदगी का ये हुनर भी आजमाना चाहिए, जंग किसी अपने से हो तो हार जाना चाहिए, जंग किसी अपने से हो तो हार जाना चाहिए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।